दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि मुझे सब्सिडी कब मिली थी, यानी कितने दिनों में मुझे सब्सिडी मिली थी, उसके लिए मुझे क्या क्या करना पड़ा था, कौन कौन सी स्टेज मुझे देखनी पड़ी और क्या क्या प्रॉब्लम आई थी मुझे सब्सिडी पाने के लिए और कितना टोटल समय लगा था। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। उससे पहले आपसे हमेशा की तरह एक निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हमारा मिशन है इंडिया को फाइनेंशियली अवेयर बनाना, तो आप हमारा उसमें साथ दे सकते हैं। आइए चलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेंद्र और स्वागत है आपका मार्केट मिस्ट्री चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं कि जो सब्सिडी है पीएमएवाई की वो मुझे कितने दिन में मिली थी। काफ़ी लोगों के सवाल थे, काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा कि सर आपकी सब्सिडी कितने दिनों में आई थी, क्या क्या करना पड़ा आपको अपनी सब्सिडी लेने के लिए। तो आज मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि मुझे सब्सिडी पाने के लिए क्या कुछ करना पड़ा और कितना समय लगा टोटल सब्सिडी लेने के लिए। तो आज हम इस वीडियो में डिटेल में जानेंगे कि लोन मुझे कब मिला था, कब मेरा फर्स्ट स्टेज क्लियर होता, कब सेकेंड थर्ड स्टेज क्लियर होता और थर्ड स्टेज पे मुझे कितना समय लगा था और फोर्थ और फिफ्थ स्टेज कब क्लियर होता, उसके बाद सब्सिडी मुझे किस तारीख को मिली और मतलब कब आई सब्सिडी। तो आज के इस वीडियो में जानने वाले हम। वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, कहीं आपसे कुछ छूट ना जाए। और हाँ, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपसे एक निवेदन है कि चैनल को लाइक जरूर कर दिया करो। इस वीडियो को लाइक नहीं करते आप लोग, मैं पुराने वीडियो काफ़ी देख रहा हूँ, आप वीडियो देखते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन लाइक नहीं करते, क्योंकि आप जो लाइक करते हैं उसी से मेरा उत्साह बढ़ता है और वही मुझे मोटिवेट करता है और अच्छे वीडियो लाने के लिए। आगे मैं और अच्छे वीडियो फाइनेंस पे लाने वाला हूँ, बैंकिंग पे लाने वाला हूँ, लोन पे लाने वाला हूँ, इंश्योरेंस पे लाने वाला हूँ, लोन ट्रांसफर कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें लाने वाला हूँ। लेकिन आप जितना ज़्यादा लाइक करेंगे उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेट करेगा जल्दी वीडियो लाने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसमें कि मुझे लोन कब मिला था, यानी मैंने लोन कब लिया था। तो मैंने करीबन 8 तारीख को दिसंबर 2020 में अप्लाई किया था लोन के लिए और मुझे 10 से 12 तारीख को में लोन डिसबर्समेंट हो गया था, यानी मुझे लोन मिल गया था। उसके बाद जैसे लोन मुझे मिल गया था उसके बाद मेरी ईएमआई फर्स्ट ईएमआई आनी थी जनवरी से, तो ईएमआई कुछ जनवरी से शुरू हो गई थी। लेकिन मुझे लोन मिलने के बाद जनवरी में मुझे, जैसा कि मैं हर वीडियो में अपने में बताता हूँ, सबको बोलता हूँ कि 1 महीने के अंदर आपका एप्लीकेशन आईडी आ जाना चाहिए, जो कि मेरा नहीं आया था। मेरा 1 महीने में एप्लीकेशन आईडी नहीं आया था, मुझे 2 महीने लगे एप्लीकेशन आईडी में, यानी जनवरी नहीं फरवरी में मेरा एप्लीकेशन आईडी आया। जब मैंने बात की बैंक से तो उन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ कि ये बैंक को बोलना पड़ता है आपको, क्योंकि बैंक बहुत ढीले काम करते हैं कभी कभी और आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो जब मैंने बैंक को बोला तो उन्होंने अप्लाई किया और मुझे फरवरी में जाके मुझे एप्लीकेशन आईडी मिला। जब आपका एप्लीकेशन आईडी आता है उस समय आपका एप्लीकेशन यानी जो आपका पीएमएवाई सब्सिडी का स्टेटस है वो 1 पे रहता है, यानी फर्स्ट स्टेज पे रहता है सब्सिडी, और उसके बाद वो आपका सेकंड की तरह मूव करता है। तो मेरा फॉर्चुनेटली कि वो सेकंड स्टेज उसी महीने यानी फरवरी में ही मेरा सेकंड स्टेज कंप्लीट हो गया था, यानी एक ही महीने में दोनों हो गया था। और ये सही भी तरीका है, क्योंकि ये फर्स्ट स्टेज और सेकंड स्टेज दोनों 1 महीने में हो सकते हैं। ये मैंने हर बार बोलता हूँ, क्योंकि ये दोनों स्टेज है ना, बैंक का काम रहता है और बैंक चाहे तो कभी भी कर सकते हैं, इनको 1 हफ्ते में भी दोनों स्टेज को चेंज कर सकती है। क्योंकि एप्लीकेशन आईडी जैसे ही अप्लाई करते हैं उसके 24 घंटे के अंदर आ जाती है, यानी 24 घंटे में आपका फर्स्ट स्टेज क्लियर हो गया। सेकेंड स्टेज आपका नेक्स्ट वीक में यानी 8 से 10 दिन में कंप्लीट हो सकता है। तो मेरा भी फरवरी में दोनों स्टेज कंप्लीट हो गए थे, जो कि सबके हो जाना चाहिए। ये चीज़ मैं बार बार बोलता हूँ। मार्च में जाके मेरा जो थर्ड स्टेज है वो ग्रीन शो होने लगा। जब मार्च आया 2021 का, उसमें मेरा जो थर्ड स्टेज है ग्रीन शो होने लगा। मार्च निकला, अप्रैल निकला, मई निकला, जून निकला, यानी 4 महीने होगा। जैसा मैं हर बार बोलता हूँ अपने वीडियो में कि 4 महीने लगने चाहिए, 4 से 5 महीने में थर्ड स्टेज क्लियर हो जाना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं हुआ था। यहाँ पे मुझे काफ़ी टाइम लगा। मार्च में, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अगस्त तक मतलब कितना होगा, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ऑलमोस्ट मुझे 6 महीने लगे थर्ड स्टेज पे। जैसा मैं हर बार बताता रहता हूँ कि 15 दिन में, महीने में अपना या 20 दिन में, 15 दिन में अपना स्टेटस चेक करते हैं, वैसे मैं चेक करता रहता था। तो मेरा अगस्त में जाके थर्ड स्टेज क्लियर हुआ, यानी मेरा अगस्त में जाके अगस्त तक, मतलब अगस्त के महीने के एंड तक मेरा स्टेज कोई क्लियर नहीं हुआ था। थर्ड स्टेज ही दिखा रहा था, लेकिन ग्रीन दिखा रहा था। यहाँ पे कई लोगों का क्या होता है, स्टेज थर्ड स्टेज रेड हो जाता है और वहाँ पे कोई भी क्वेरी आ जाती है, जैसे नेम मिसमैच और डॉक्यूमेंट डू नॉट मैच, ऐसे कुछ करके रिमार्क आ जाते हैं और रेड हो जाता है। तो ये बहुत कॉशियस होता है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि तुरंत आपको उससे ऐसे केस में बैंक से कंसल्ट करना चाहिए और बैंक से मिलना चाहिए। जितना जल्दी आप करेंगे उतनी जल्दी आपकी सब्सिडी मूव होगी। यहाँ पे आप डिले कर देंगे तो बहुत ज़्यादा पेंडिंग हो जाते हैं, वो चीज़ें क्या पीछे चली जाती है ना, तो फिर उनको वापस लाने में थोड़ा सा समय लगता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। तो मैं इसलिए मैं बोलता हूँ कि सब्सिडी का स्टेटस है, आप हर 15 दिन में या 10 दिन में इसको चेक करते रहें, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम आए तो आपको तुरंत पता चल जाए।
तो यहाँ पे अगस्त तक मेरा कोई भी स्टेटस चेंज नहीं हुआ। मुझे लगा कि यार मतलब काफ़ी टाइम हो रहा। जैसा मैं जानता हूँ कि गवर्नमेंट के हिसाब से 4 महीने में आपका सब्सिडी है, टोटल 6 महीने लगते हैं सब्सिडी आने के लिए, और 3 से 4 महीने में थर्ड स्टेज क्लियर हो जाना चाहिए। लेकिन मुझे 6 महीने हो गए थे और सब्सिडी का स्टेटस चेंज नहीं हो रहा था। तो जो मैं सबको बताता रहा, तो वैसे ही मैंने किया, एक बार सीएनए को मेल करा, सीएनए को मेल करने के बाद स्टेटस चेंज हुआ, उनको अपडेट करा, तो सितंबर में ज़्यादा फर्स्ट वीक में जाकर स्टेटस हमारा चेंज हो गया और 4th स्टेज ग्रीन दिखने लगा। जब 4th स्टेज ग्रीन दिखने लगा, और जैसा मैं हर बार बोलता हूँ 4th स्टेज के बाद बेनिफिशियरी आईडी आना जरूरी है 1 हफ्ते के बाद, ठीक है, क्योंकि बेनिफिशियरी आईडी से काउंट होता है कि इस बंदे को यानी इस कस्टमर को सब्सिडी मिलने वाली है, तो वो बेनिफिशियरी आईडी आना जरूरी है। अब सितंबर पूरा निकल गया, कोई भी बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया हमारे पास, 1 महीना हो गया 4th स्टेज पे। अब यहाँ पे जैसे मैं हर किसी को बोलता हूँ कि 4th स्टेज पे 20 से 25 दिन लगते हैं मैक्सिमम और आपका क्लियर हो जाता है, लेकिन मुझे 1 महीना हो गया यहाँ पे 4th स्टेज क्लियर नहीं हुआ, और सब्सिडी का तो कुछ पता ही नहीं, क्योंकि 4th स्टेज क्लियर नहीं हुआ, बेनिफिशियरी आईडी है वो भी नहीं आ रही थी। तो सितंबर महीने का पूरा निकल गया। जैसे अक्टूबर महीने का पहला वीक आया, पहला हफ्ता यानी 1-2 तारीख के आसपास ना 5th स्टेज मेरा क्लियर हो गया, यानी 4th स्टेज क्लियर हो गया, 5th स्टेज ग्रीन शो होने लगा। लेकिन यहाँ पे अभी तक मुझे बेनिफिशियरी आईडी मैसेज से नहीं आया। हालांकि बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हो गया होगा, ये चीज़ मैं मानता हूँ, क्योंकि उसके बिना तो सब्सिडी मिल ही नहीं सकती ना। वो एक यूनिक नंबर है, एक बेनिफिशियरी, यानी किसको बेनिफिशियरी करना है गवर्नमेंट को, किसको सब्सिडी देना है, वो नंबर बनाना गवर्नमेंट के लिए कंपलसरी है, क्योंकि उसी के आधार पर काउंट होगा कि किसको सब्सिडी मिलनी चाहिए, किसको नहीं मिलनी चाहिए। तो बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हुआ होगा, लेकिन हमको मैसेज नहीं आया, शायद ये प्रॉब्लम हो सकती है क्योंकि हमें मैसेज नहीं मिला। तो ऐसी प्रॉब्लम कई लोगों के साथ हो सकती है। कई लोग बोलते हैं कि सर 4 स्टेज पे इतना टाइम हो गया, बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया, 5वां स्टेज कंप्लीट हो गया, मेरा बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया। तो हो सकता कभी मैसेज ना आए, जैसा मुझे नहीं आया। 4th स्टेज कंप्लीट हो गया, 5th स्टेज भी मेरा कंप्लीट हो गया अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, यानी इसी महीने में, लेकिन मुझे बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया। तो अब बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया, तो जैसा मैं हर बार सबको बताता हूँ कि बिना बेनिफिशियरी आईडी के आपको सब्सिडी नहीं मिल सकती। लेकिन अब इसके बाद मुझे सब्सिडी आनी थी, लेकिन बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया। तो मैंने सोचा बेनिफिशियरी आईडी क्यों नहीं आया, लेकिन बेनिफिशियरी आईडी जनरेट तो हुआ ही होगा, क्योंकि उसके बिना तो सब्सिडी मिलना पॉसिबल नहीं है। तो मैसेज कभी कभी क्या होता है, मैसेज मिस भी हो सकते हैं और आपको बेनिफिशियरी आईडी हो सकता ना आए, लेकिन सब्सिडी जरूर मिलेगी। जब आपका 4th स्टेज क्लियर होने का 5th स्टेज जैसे ग्रीन हो जाता है, उसके बाद 100% गारंटी हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है कि आपको सब्सिडी मिलने वाली है। तो जैसे ही अक्टूबर का महीना आया, मेरा 5th स्टेज क्लियर हुआ, उसके बाद भी 10 दिन बाद मेरा ऑलमोस्ट अक्टूबर के 10 तारीख तक 12 तारीख तक मुझे कोई भी बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया। अब यहाँ पे बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया, तो मैंने सोचा कि अभी बेनिफिशियरी आईडी नहीं आया तो सब्सिडी आने की तो कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। लेकिन जैसे ही मैंने देखा, फाइनली 18 तारीख को, यानी आज से 2 दिन पहले, मेरी सब्सिडी क्रेडिट हो गई मेरे होम लोन के अकाउंट में। तो ऑलमोस्ट अगर देखें तो मुझे जो टाइम लगा है वो टोटल 10 महीने लगे सब्सिडी आने में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक देखने वाली बात है कि बेनिफिशियरी आईडी का मैसेज नहीं आया, लेकिन सब्सिडी आ गई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बेनिफिशियरी आईडी जनरेट नहीं हुई हो और सब्सिडी आ गई, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बेनिफिशियरी आईडी जनरेट हुई होगी, हो सकता है किसी के कारण मैसेज नहीं आया हो। तो ये चीज़ मैं हर बार आपको बोलता हूँ कि बेनिफिशियरी आईडी अगर नहीं आई तो इतना टेंशन लेने की बात नहीं है, सब्सिडी आएगी। अगर 4th स्टेज के बाद आपका 5th स्टेज क्लियर हो रहा है तो सब्सिडी आपको मिलेगी, ये श्योरिटी 100% है। तो ओवरऑल अगर हम अब बात करें मुझे सब्सिडी कितने दिन में मिली, तो देखा जाए कि टोटल मुझे 10 महीने लगे सब्सिडी में, जिसमें 6 महीने मुझे थर्ड स्टेज पे लगे। यहाँ पे कई लोगों की मैं कमेंट पढ़ता हूँ, देखता हूँ 2 महीने 3 महीने में ही लोग डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं कि सब्सिडी कब मिलेगी, क्लियर नहीं हो रहा। देखो डरने की कोई बात नहीं है, 6 महीने तो गवर्नमेंट ही बोलती है, और फिर थोड़ा सा डिले भी हो जाता है, क्योंकि देखो गवर्नमेंट की छुट्टियां इतनी सारी रहती हैं। अभी कोविड के कारण भी बहुत सारा डिले हो रहा था। तो यहाँ पे जैसे मैं अपने सब्सिडी के लिए बता रहा हूँ कि मैंने किस तरीके से वेट किया, पेशेंस रखा और सब्सिडी क्रेडिट हुई फाइनली, तो उस तरीके से ही आप लोगों की सब्सिडी भी आएगी। ये चीज़ मैं हर बार बता रहा हूँ, लेकिन इसमें डरने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि सब्सिडी का हमेशा ट्रैक करते रहे। अगर स्टेटस ग्रीन दिखता रहेगा आपका तो कोई भी टेंशन लेने की बात नहीं है। 10 से 12 महीने यानी 1 साल के अंदर सब्सिडी आ जाती है। अब इसमें अगर ओवरऑल अगर हम सब्सिडी की बात करें तो इसमें कुछ पॉइंट हैं जो ध्यान रखने वाले हैं। पहला पॉइंट ये है कि पहला स्टेज और दूसरा स्टेज
आपका 1 महीने के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए। जो मैं हर बार बोलता हूँ, कई लोगों का पहला स्टेज ही 6 महीने से कंप्लीट नहीं हुआ, तो ये बहुत बड़ी गलती है। आपको तुरंत बैंक से बात करना है, तो पहला स्टेज दूसरा स्टेज आपको 2 महीने के अंदर क्लियर हो जाना चाहिए, यानी 1 महीने के अंदर क्लियर होना चाहिए दोनों स्टेज। और थर्ड स्टेज पे 4 से 5 महीने इंतजार करो, लेकिन स्टेटस चेक करते रहो। अगर ग्रीन दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वेट करो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो 3 से 4 महीने के बाद आप एक CNA को मेल डाल दो, जैसा मैं बताता हूँ। और आप स्क्रीन पे जो वीडियो देख रहे हैं CNA का, और मैं इनकी लिंक सबकी डिस्क्रिप्शन में भी दूंगा, तो आप वहाँ से जाके लिंक पे वीडियो देख के कैसे मेल करना है वो मेल भी कर सकते हो, और अपने सब्सिडी का स्टेटस भी ले सकते हो। दूसरा पॉइंट यही है कि जो मैं बता रहा था कि थर्ड स्टेज पे आपको वेट करना है थोड़ा 4 से 5 महीने, 4 महीने तो एटलीस्ट वेट करो, और स्टेटस चेक करते रहो। 10 से 15 दिन में स्टेटस चेक करते रहो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, वेट करते रहो। उसके बाद फोर्थ स्टेज जैसे क्लियर होगा, उसके बाद बेनिफिशियरी आईडी। अगर बेनिफिशियरी आईडी नहीं आ रहा तो टेंशन की कोई बात नहीं है। 1 महीने के अंदर अगर आपका 5th स्टेज आपका हो जाता है, क्या मतलब ग्रीन हो जाता है, 4th स्टेज क्लियर होके 5th स्टेज ग्रीन हो जाता है यहाँ पे, तो आपको बेनिफिशियरी आईडी नहीं आ रहा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, सब्सिडी तब भी आ जाएगी, जैसा कि मैंने अभी बताया। सो ओवरऑल अगर देखें तो 10 महीने मुझे लगे सब्सिडी आने में, कोई भी प्रॉब्लम नहीं हुई। एक बार CNA को मेल करना पड़ा, और साथ ही साथ स्टेटस में बार बार चेक करता रहा, और जैसा मैंने बताया कौन कौन चीज़ें ध्यान रखने वाली है वो आप भी ध्यान रख सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज का ये अपडेट, एक वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों परिजनों में शेयर करें, और उन लोगों को भी शेयर करें जिन लोगों की सब्सिडी अभी नहीं आई है, या थर्ड स्टेज पे 4th स्टेज पे अटकी हुई है और परेशान हो रहे हैं, तो आप उन लोगों को भी ये वीडियो भेज के उनकी मदद कर सकते हैं। सो बैंकिंग और फाइनेंस की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।